हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। तो मेरा नाम है सनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर। तो आज का ये लेक्चर कक्षा 9 के प्रश्नावली 1D का है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 1D के कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम प्रश्नावली 1D के कुछ और मजेदार सवाल लगाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको बताना है कि ये सत्य है अथवा असत्य है और वो भी कारण देकर के बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। मतलब प्रत्येक जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, कड़ी में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा तो वो होती है अपरिमेय संख्याएं। तो ये नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं या नहीं होती है, यहाँ पे हमारा पूछ रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे कुछ और नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इनको अपरिमेय बनाना चाहें, ये तो अभी परिमेय संख्या है, अगर हम इसको अपरिमेय बनाना चाहें तो क्या करेंगे, सबको करनी में लिख देंगे। तो यहाँ से ये हमारी अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। तो यहाँ से देखें ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याएं होने के साथ साथ ये क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब इनका कोई एक वास्तविक मान होता है, जैसे कि ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, मतलब ये इनका कोई वास्तविक मान है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी में m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब यहां कह रहा है कि संख्या रेखा पर हमारे जो बिंदु होते हैं वो करनी में m के रूप का होता है और जहां पर क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या है। तो करनी में m का मतलब होता है कि कोई भी हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो उसका एक वैल्यू मान निकलेगा। मतलब जैसे हम कहें यहाँ पर हम 4 नंबर रखे हैं तो इसका अगर हम करनी में m निकालते हैं, मान लेते हैं कि m की जगह पे 4 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर इन सबको अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर इनकी कोई भी एक प्राकृतिक वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है रूट में वो नंबर दिया होगा, तो वे नंबर क्या होंगे, अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ से देखें तो ये सभी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है वो तो परिमेय है। तो यहाँ पूछ रहा है यदि नहीं, मतलब कि सभी जो नंबर्स होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल, मतलब कि ऐसा एक नंबर लेना है जिनका वर्गमूल क्या हो, का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसे नंबर का वर्गमूल हमको निकाल के दिखाना है जिसका वर्गमूल क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो यहाँ से हम एग्जांपल इसलिए लिए हैं, नंबर है मतलब ये जो नंबर है वो इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कड़ी में 1 लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं और 7 लिए हैं और कड़ी में 4 लिए हैं। तो यहाँ से देखें ये जो नंबर दिया गया है ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखें वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं इन सभी नंबरों के वर्गमूल क्या है, अपरिमेय है। लेकिन क्या पूछ रहा है, अगर ये सभी लेकिन ये पूछ रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है तो हमको एक ऐसी नंबर लेना है जिसका वर्गमूल क्या हो, परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या ली है, मतलब कि एक 4 नंबर लिया है, तो 4 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो आता है कितना, 2। तो यहाँ से हमारा जो ये 2 नंबर है वो क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्गमूल क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। तो 4 एक ऐसी संख्या है जिसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वो परिमेय संख्या आती है। ये जो वैल्यू लिखे हैं ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी में से एक वैल्यू लिए हैं हम, 4 लिए हैं, तो वो क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि अगर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं तो ऐसी संख्या पूछ रही है। तो यहाँ से हमारी ऐसी संख्या 4 हो गई जिनका वर्गमूल क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। होते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे एक नंबर दिया है कड़ी में 5, इसको हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हमारी संख्या रेखा होगी, नंबर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, यहाँ हो गया 4। तो हम क्या करेंगे, कड़ी में 5 को इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालना चाहें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, A B C। तो अगर हम इसको रखना चाहें तो कर्ण की वैल्यू दे देते हैं कड़ी में 5। तो हमको इन दोनों में से, इन दोनों की जगह पे कौन सी वैल्यू रखनी होगी। अगर इसको हम 2 रखते हैं तो इसको 1 रखेंगे, अगर इसको 2 रखते हैं तो इसको 1 रखेंगे। पाइथागोरस से निकालें तो कर्ण का स्क्वायर मतलब A
सी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में बी सी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 5, ए सी हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कड़ी में 5। तो अगर हम इस मेथड से लिखते हैं तो यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम करें तो यहाँ पर अगर हम नीचे की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे एक लंब डालते हैं इस पे, इस रेखा पे हमने क्या किया एक लंब डाल दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी ये वैल्यू हो गई कड़ी में 5, यहाँ से हमारी ये वैल्यू हो गई 2, तो इसको हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। यहाँ से इसको पूरी की वैल्यू कितनी हो गई 2 और यहाँ से हो गया 1। अब यहाँ से क्या करेंगे एक चाप खींचेंगे तो यहाँ से हमारी आ जाएगी कड़ी में, इसको हम लिख देंगे कड़ी में 5 या फिर इसको हम कोई नाम दे देंगे P। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। इतना हमको बताना था। पूरी संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को कैसे निरूपित करेंगे, तो यहाँ हम इसको दर्शा देंगे। ये हो गई ये हो गई आधार की वैल्यू, ये हो गया लंब का वैल्यू, यहाँ से हमारा कर्ण का हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक चाप खींचेंगे तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ गई कड़ी में 5। यहाँ से हमने इसको क्या किया P दिखा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि मॉड में x माइनस 5 क्या हो ग्रेटर देन 3 हो, मतलब कि जो मॉड में वैल्यू होगी वो 3 से क्या होगी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अगर हम इसको मॉड से बाहर करें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन क्या हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे इस साइड लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 5 ही माइनस में इधर आ गया तो किसमें हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से हमारी वैल्यू होगी क्या x इज ग्रेटर देन 8, मतलब x का जो वैल्यू है वो 8 से बड़ा आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे रेखा खींच लेते हैं, 8 तक हमको जाना है। यहाँ हम क्या करते हैं लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ से हमने क्या किया एक संख्या रेखा पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। यहाँ पे हमारा क्या है x का जो मान है 8 से बड़ा है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 8 जो है वो p मान लेते हैं। अब क्या करेंगे इसको हम चेंज करते हैं तो वैल्यू यही रहेगी। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो यहाँ से लिखेंगे क्या मॉड में x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3। तो हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस x और ये माइनस कॉमन हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 3 हो गया। अब इसको आगे क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे ये मोड में है, ये मोड जब हटाएंगे तो ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या माइनस का x प्लस में 5, ये बड़ा हो जाएगा किससे 3 से। तो यहाँ ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x ग्रेटर देन हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा कितना जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर देखें तो माइनस x ग्रेटर देन है -2 से। तो यहाँ हम देखेंगे तो इस वैल्यू को अगर देखें तो यहाँ से दोनों तरफ दोनों क्या है माइनस में है। हम क्या करेंगे सबसे पहले इस माइनस को हटाते हैं प्लस करते हैं। तो प्लस करने के लिए जब इसको प्लस करना होगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो हम प्लस करें तो x ये चिन्ह क्या हो जाएगा उलट जाएगा और ये हो जाएगा 2, मतलब x जो है 2 से छोटा है यहाँ पे। तो 2 से छोटा कौन सा है, 2 से छोटा कौन सा हो जाएगा 1 होगा 0 होगा और ये इधर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये नंबर हो जाएगा p डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब जो x माइनस 5 है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 और 8 के बीच में आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या अतः x का मान p डैश व p के बीच की संख्याएं हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमारा हमारे 11वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो था वो सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मॉड में x माइनस 5 इज लेस देन 3। अब यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो यहाँ वही दोनों क्वेश्चन सेम है, बस क्या किया है चिन्ह को बदल दिया। यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन हो गया, मतलब यहाँ पे x माइनस 5 जो था 3 से बड़ा था, यहाँ पे क्या कर दिया है x माइनस 5 जो है 3 से छोटा है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम मॉड से बाहर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 जो छोटा हो जाएगा किससे 3 से। तो इसको हम इधर भेजते हैं, इधर माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 जोड़ने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ गई, मतलब 8 से क्या होगी छोटी होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं रेखा खींचते हैं, यहाँ से फिर से वही वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर खींचेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, यहाँ से हमारा ये नंबर हो गया। यहाँ पे हम क्या करना है x जो है ये 8 से बड़ा है, मतलब 8 जो है x से बड़ा है। ठीक है, तो x से बड़ा है 8 तो 8, तो यहाँ से दिखा देंगे x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई p मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से अब इसको क्या करेंगे दूसरे मेथड से लगाएंगे, दिया क्या x माइनस 5 इज लेस देन 3। अब इसको सेम मेथड से अप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा -1 प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से इसको लिख लेते हैं आगे, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -x प्लस में 5
छोटा का चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया 3। अभी इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स लेस देन, ये माइनस जाएगा तो 5 में से माइनस करेंगे 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर से वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से माइनस हटाएंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे देखें चिन्ह क्या हो गया है, उलट गया है। जब माइनस को प्लस में करते हैं तो ये क्या होता है, चिन्ह का बदलाव होता है। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ गई, एक्स जो है वो 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया यहाँ पे, मतलब 2 से बड़ा, मतलब 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं पी डैश। तो 2 और 8 के बीच में जो नंबर होंगे वो ही क्या होंगे, एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे 8 से छोटी और 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी हो जाएगी, यहाँ से 3 4 5 6, और 8 से छोटी, तो 8 से छोटी 7 6 5 4 3 2, यहाँ पे ये छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे अतः एक्स का मान पी डैश व पी के बीच की सभी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं हैं। यहां से हमारा दूसरा ऑप्शन भी 11वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व हो गया। आप देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है मॉड में x माइनस 5 इक्वल टू 3 दिया। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया, पहले बड़े का साइन लगाया, फिर छोटा हो गया, अब इक्वल टू हो गया, मतलब x माइनस 5 जो है वो बराबर होगा किसके, 3 के। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मॉड में x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ से इसको मॉड से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब x का जो मान है वो 8 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से एक रेखा खींचेंगे, देखेंगे क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख देते हैं। इधर जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 हो गया। तो यहाँ से अगर x का मान जो है 8 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे p। अब फिर से दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मॉड में x माइनस 5 बराबर में क्या है 3, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 बराबर में हो गया 3। यहाँ मॉड हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -x प्लस 5 इसमें 3 हो गया। अब ये इधर प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -x बराबर में -5 में से 3 घटाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से देखें तो -x बराबर में है किसके, -2 के। तो यहाँ से देखें -2 कहाँ पर है, -x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से कहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा p डैश। तो यहाँ से भी ध्यान से देखें, तो यहाँ पर दिया है p डैश 2 है, p जो है 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ध्यान से लिखिएगा, अतः x का मान 2 और 8 है। यहाँ पर देखें तो x का जो मान है 2 और 8 ही केवल होगा, क्योंकि ये क्या है, x के बराबर है, x बराबर 2 है और x बराबर 8 है। यहाँ पर दोनों के बीच में नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे पिछले 2 क्वेश्चन में हमारा क्या आया था कि इसके बीच में नंबर आ रहा था, मतलब क्या हो रहा था, या तो x 8 से छोटा हो रहा था, मतलब 8 से छोटा क्या होगा, 7 6 5 4 3 2, ये पूरे नंबर हो जाएंगे इधर की तरफ। और दूसरा क्या था, यहाँ पे x जो था वो 2 से बड़ा था, एक जगह छोटा था तो एक जगह बड़ा था, मतलब 2 से बड़ा था तो 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 तक होता। तो इन दोनों के बीच के नंबर लिखे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ये 8 के बराबर है और यहाँ पे 2 के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 8 आएगी। तो यहाँ पर x के 2 वैल्यू आएंगे, 2 और 8 आएंगे। तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं, या x का मान p डैश बराबर 2 तथा p बराबर 8। ये हो गया हमारा तीसरे ऑप्शन का आंसर हो गया। हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें, मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो या तो 5 से छोटी होगी या तो 5 के बराबर होगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, मॉड में x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब x की वैल्यू होगी या तो 5 से छोटी होगी या तो 5 होनी चाहिए। यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ गई, x जो होगा या तो छोटा है या तो बराबर है 5 के। दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इसको निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा -x हो गया लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, मॉड हटाएंगे तो यहाँ से माइनस का x लेस देन इक्वल्स टू कितना 5 हो गया। यहाँ आगे लिखेंगे, अब क्या करेंगे, ये माइनस को अगर हमको हटाना है तो इसको क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 5। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे एक साइड में माइनस नहीं दिया है, एक साइड में केवल माइनस आया है। एक वैल्यू आई हमारी x की कितनी, या तो 5 से छोटा है या तो 5 से कम है। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये x का जो मान है वो -5 से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं पहले। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखें तो -5 आ रहा है तो लिख लेते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0
1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से देखें हमारी वैल्यू लिखी जा चुकी है। यहाँ से क्या कर रहा था, x का जो मान था या तो 5 से छोटा या 5 के बराबर था, मतलब एक वैल्यू आ गई 5 या 5 से छोटा, तो 5 वैल्यू हो गई, ये इसको मान लेते हैं p। अब क्या कह रहा है 5 से छोटा, तो 4 3 ये मतलब इधर के जितने भी नंबर होंगे 5 से, ये सब क्या है x से छोटे हैं, मतलब x से बड़े हैं। तो यहाँ एक वैल्यू जो पहली वैल्यू आई थी वो क्या है x से बड़ी थी। यहाँ पे जो वैल्यू है x जो है -5 से बड़ा है, तो यहाँ पे -5 है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं p डैश। तो x की जो वैल्यू है -5 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे x जो है -5 से बड़ा हो रहा है, तो -5 से बड़ा क्या है -4 -3 -2 -1, ऐसे ही यहाँ से पूरी नंबर बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ से क्या कह रहा है, अब हम निकालेंगे जो x का वैल्यू आएगा -5 और 5 के बीच की वैल्यू होगी। यहाँ -5 और 5 के बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो हो जाएंगी x की वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, अतः x का मान p डैश व p के बीच की सभी संख्याएं हैं। यहाँ से हमारा ये चौथे ऑप्शन का भी आंसर आ गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 + कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 + कर्ण में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या, माना 2 + कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ से अगर देखें तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी लगाया है, अगर आपने उसको नहीं दिखाया तो देख लीजिएगा। यहाँ से हमको क्या करना है, कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है और उसको कह रहा है कि अपरिमेय है, तो उसको हमको क्या करना है, पहले उसका उल्टा कर देना है, मतलब उसको हमको मान लेना है परिमेय संख्या है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 + कर्ण में 3 बराबर में लिख देंगे x। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो इसको ये इधर प्लस में है, इसको अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कर्ण में 3 बराबर में x, इधर प्लस में है, इधर आ गया तो गया माइनस में, माइनस का 2 हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब लिखेंगे क्या इसमें, अतः कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा x - 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर्ण में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे x - 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। यहां से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से लगा रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। मतलब यहां लिखेंगे क्या, परिमेय अपरिमेय यहाँ पे हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू, मतलब परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 - 1 ये एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन 12 और 13 क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस वैल्यू को क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कर्ण में 3 - 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने फिर से क्या किया, उल्टा कर दिया, अपरिमेय बोल रहा था तो हमने क्या किया, परिमेय लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, कर्ण में 3 - 1 बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर वही करेंगे, ये इधर माइनस में है, इसको इधर भेज देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 बराबर में x, ये इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन तथा क्या है, x + 1 ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। लिखेंगे क्या, किंतु
परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। यहां से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। और अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से ब्रैकेट में मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए 2 मॉड a इंटू मॉड b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संबंध में समता चिन्ह कब जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इस क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, पहले यहाँ लिखेंगे क्या, परिमेय संख्याएं a और b का अंतर, परिमेय संख्या a और b का अंतर जो होगा, अंतर या तो शून्य मतलब 0 होगा या 0 से अधिक होगा। यहां से हो गया हमारा क्वेश्चन में दिया है a तथा b, ये दो परिमेय संख्या है, इनका अगर अंतर निकालेंगे तो 0 होगा या तो 0 से अधिक होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, मॉड में a माइनस मॉड में b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, मॉड में a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड a इंटू मॉड b और प्लस में क्या हो जाएगा, मॉड b का स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा मॉड में a का स्क्वायर माइनस 2 मॉड a मॉड b प्लस में क्या हो जाएगा, मॉड b का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम इस साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस 2 मॉड a मॉड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मॉड में a स्क्वायर, ये प्लस में करेंगे तो माइनस में मॉड बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगा माइनस, तो हम माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, जब इसको माइनस से प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 2 मॉड a मॉड b हो जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस में मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। आगे देखते हैं क्या, ये कह रहा है 0 के बराबर होगा, तो 0 होगा। तो लिखेंगे क्या, मॉड a माइनस मॉड b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो अब क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर लिखेंगे क्या, वर्गमूल करने पर अब जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, मॉड a माइनस मॉड b बराबर हो जाएगा 0। तो अब इसको क्या करेंगे, इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, मॉड a बराबर में क्या आ जाएगा, मॉड का b। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चे अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने 12 और 13 क्वेश्चन लगाए हैं, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हमारा पहले हम करके इसको उल्टा कर दिया है, अपरिमेय दिया था परिमेय मान दिया है। अब क्या लिखेंगे, x बराबर कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2 गुणे में क्या हो जाएगा कड़ी में 5 फिर गुणे में क्या हो जाएगा कड़ी में 3 फिर क्या हो जाएगा प्लस में कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 5 कड़ी में 3 प्लस में क्या हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
3 आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बराबर में 5 और 3 की जोड़ कितना हो जाएगा 8 माइनस करनी में -2 करनी में 5 करनी में 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा तो -8 बराबर में क्या हो जाएगा -2 करनी में 5 करनी में 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर -8 जो है एक परिमेय संख्या है, और ये दिया है -2 करने में 5 करने में 3, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, अतः एक्स स्क्वायर -8 एक्स स्क्वायर -8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या और करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -8 डिवाइडेड हो जाएगा 2, यहाँ से ये 2 है, इसको हम इधर लाते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर गए तो डिवाइडेड हो जाएगा, बराबर में क्या लिख देंगे, माइनस का करने में 5 करने में 3, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी। अब लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर -8 बटे में क्या हो जाएगा 2, एक परिमेय संख्या है तथा माइनस करने में 5 करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिख देते हैं, इसलिए परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।